नमस्कार दोस्तों। अगर मुस्लिम लड़कियां स्कूल में हिजाब पहन के आ सकती हैं तो क्या हिंदू लड़के और लड़कियां भगवा पहन के नहीं आ सकते हैं? अगर हिंदू लड़कियां स्कूल में मंगलसूत्र पहन के आ सकती हैं तो क्या मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहन के नहीं आ सकती हैं? अगर हिंदू और मुस्लिम लड़के लड़कियां आपस में राष्ट्रगान गा सकते हैं तो क्या मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहन कर नहीं आ सकती हैं? आखिर इनके ऊपर ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? आपके दिमाग में भी ये सारे सवाल चल रहे होंगे, 3-4 दिन से आप लोग भी सुन रहे होंगे, लेकिन इसकी वजह क्या है? वजह है वो है कर्नाटक राज्य के इडुपी कॉलेज में गर्ल्स गवर्नमेंट कॉलेज है, उसको प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज भी बोलते हैं। दोस्तों, उस कॉलेज में 8 लड़कियों ने आरोप लगाया है कि उनके ऊपर हिजाब को लेकर के रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है मैनेजमेंट की तरफ से कि वो हिजाब पहन क्लास में नहीं बैठ सकते हैं। तभी उन लड़कियों ने इनके ऊपर आरोप लगाया है। तब इसके बाद में स्कूल के मैनेजमेंट आए हैं और उन्होंने अपने अपने बयान रखे मीडिया के सामने। उन्होंने कहा है कि ये जो लड़कियां 8 लड़कियां आरोप लगा रही हैं ये किसी मुस्लिम संगठन से जुड़ी हुई हैं, इस वजह से इस विवाद को आगे बढ़ा रही हैं। लेकिन दोस्तों, एक्चुअली में ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं मिला है जो एकदम सटीक प्रूफ हो कि ये लड़कियां किसी भी तरह के मुस्लिम संगठन से जुड़ी हुई हैं। इसके बाद दोस्तों ये मामला और बढ़ता गया और कर्नाटक के राज्य में कई जगह ऐसे विवाद होने लगे। हिंदू और मुस्लिम के संगठन आपस में आकर के एक दूसरे से विवाद करने लगे। हिंदू संगठन के लोग आते हैं और वो बोलते हैं कि अगर मुस्लिम लड़के हिजाब पहन के आ सकती हैं तो क्या हिंदू लड़के भगवा गमछा डाल के नहीं आ सकते हैं? वो लोग अपनी बात किस पक्ष में रखते हैं। इसके बाद फिर एक दोस्तों वीडियो सामने आता है, मंड्या जिले की एक लड़की आती है स्कूटी, जिसका नाम मुस्कान खान है। वो स्कूटी से आती है अपने कॉलेज में असाइनमेंट सबमिट करने के लिए। तभी वहां पे कुछ लड़के आते हैं भगवा गमछा डाल के और इसके बाद में उस लड़की के अगेंस्ट वहां पे जय श्री राम के नारे लगाने लगते हैं और इसके बाद वो लड़की भी अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगती है। इसके बाद में उस लड़की ने मीडिया से बताया है कि जब मैं वहां पे गई थी तो मुझे जो लड़के घेरने लगे थे उनमें से कॉलेज के लड़के तो कम लेकिन बाहरी लड़के उसमें ज्यादा थे। इसके बाद दोस्तों एक और वायरल वीडियो सामने आता है जिसमें से एक लड़का खंभे में चढ़ करके वहां पे भगवा रंग का झंडा फहरा देता है। भगवा स्कार्फ पहने एक छात्र पोल पर चढ़ता है और वहां झंडा बांध देता है, जबकि बाकी छात्र नीचे से उसके समर्थन में हल्ला करते नजर आते हैं और जय श्री राम के नारे लगाते हैं। इसके बाद दोस्तों ये कंट्रोवर्सी और बढ़ती गई, जिसको मद्देनजर रखते हुए कर्नाटक के सीएम ने 3 दिन तक के लिए कर्नाटक में सभी स्कूल कॉलेजों को छुट्टी दे दी है। इसके बाद दोस्तों ये मामला और बढ़ता गया, जिसके बाद फिर उन लड़कियों ने जो 8 लड़कियों ने आरोप लगाया था अपने स्कूल मैनेजमेंट के लिए, उन लड़कियों ने कर्नाटक हाई कोर्ट में अपनी याचिका दाखिल की। उन्होंने याचिका दाखिल की और उसमें उन्होंने ये अपने पक्ष रखे हैं कि उनका ये संवैधानिक अधिकार है कि वो हिजाब पहन सकती हैं, क्योंकि ये आर्टिकल 14 के विधि के समक्ष समानता और आर्टिकल 25 अनुच्छेद 25 के तहत भी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार उनको प्राप्त है। ऐसा वो अपना मत अपने पक्ष में रखती हैं। इसके बाद दोस्तों कर्नाटक हाई कोर्ट के जस्टिस कृष्ण दीक्षित ने अपने बयान रखे। उन्होंने कहा कि हम इस केस को किसी भी तरह की भावना और किसी भी तरह के जज्बात से इस केस को हैंडल नहीं करेंगे, बल्कि हम इस केस को कानून की नजर से इस केस को हम हैंडल करेंगे। किसी भी तरह की इसमें भावना, किसी भी तरह किसी के इमोशंस इसमें इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए। इसको एक कानून की नजर से देखा जाएगा कि जो सही है उसके हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों अभी तक इस केस को सुनवाई टली हुई है और इसमें सुनवाई चल भी रही है। अभी तक इसमें जजमेंट आना बाकी है। दोस्तों ये तो अभी तक का पूरा मामला हो गया, लेकिन अब बात करते हैं कि इस मामले में कहां तक क्या चीज जायज है और कहां तक किस चीज का अधिकार है। दोस्तों अगर बात करें हिजाब की तो ये एक अरेबिक वर्ड है, जहां पे अरब देशों में इसको काफी मात्रा में पहना जाता है और हमारे इंडिया में भी काफी जगह पे हिजाब का प्रचलन चल रहा है और ये काफी प्राचीन समय से भी चला आ रहा है। तो अगर बात करें हिजाब की तो कुछ मुस्लिम महिलाएं मानती हैं कि ये जो हिजाब है ये मुस्लिम महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम आंकता है और इस हिजाब की वजह से ही मुस्लिम महिलाओं के अंदर काफी सारे रिस्ट्रिक्शन लग जाते हैं और उनके ऊपर एक पाबंदी सा लग जाती है। मुस्लिम महिलाओं को एक प्रकार से उनके हकों को कम कर देता है। लेकिन वहीं दूसरी कुछ महिलाएं मानती हैं कि ये जो हिजाब है मुस्लिम महिलाओं को ये इनकी एक प्रथा है और उनके कुरान में भी इस चीज का जिक्र है। इस वजह से वो इसको एक मानव अधिकार के तहत इसको पहनती हैं और ये अपना उनको संवैधानिक अधिकार भी मानती हैं। ये जो सेकंड वाला मामला है, कुरान वाला जिक्र है, यही दोस्तों अरब देशों में भी फॉलो हो रहा है और अरब देशों के लोग भी इसी चीज को मानते आ रहे हैं। दोस्तों इस केस की तरह ही एक 36 साल पुराना एक केस था। 1986 को एक केस आया था बीजू इमानुएल और अन्य बनाम केलर राज का, जिसमें दोस्तों ईसाई धर्म के एक संप्रदाय से संबंधित 3 बच्चों को उनकी स्कूल की प्रिंसिपल द्वारा सुबह की मॉर्निंग असेंबली में सुबह की प्रार्थना में उनको राष्ट्रीय गान गाने से मना कर दिया था, जिसके तहत बच्चों ने स्कूल की कार्यवाही को अनुच्छेद 19 और उपधारा 1 के तहत दोस्तों उन्होंने भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के तहत उन्होंने एक सूट
फाइल किया था, जिसमें दोस्तों जो निर्णय आया था वो बच्चों के पक्ष में आया था, जिसमें से कोर्ट ने कहा था कि किसी भी तरह के कोई धार्मिक विश्वास और किसी भी तरह की कोई आस्था के कारण किसी भी व्यक्ति को उसकी धार्मिक और उसकी अंतरात्मा स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं किया सकता है। तो दोस्तों ये जो केस था, इस केस में एक चीज समझने से आती है कि जो भी केस का डिसीजन था, उस डिसीजन में कहा गया था कि जो भी किसी व्यक्ति की जो धार्मिक और उसकी अंतरात्मा का जो स्वतंत्रता होती है उसका वो अधिकार होता है, वो चाहे तो वो गा सकता है। राष्ट्रीय गान के लिए विशेष कोई प्रावधान नहीं दिया गया है संविधान में। बात करें कॉलेजों के ड्रेस कोड की, तो कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जहां पे ड्रेस कोड तो होती है, लेकिन कुछ कॉलेज ऐसे भी होते हैं हमारे इंडिया में भी और अदर कंट्रीज में भी जहां पे कोई खास ड्रेस कोड नहीं होता है। बच्चे जो चाहे वो पहन सकते हैं, लेकिन उससे किसी भी तरह की समानता और अखंडता और कानून व्यवस्था नहीं प्रभावित होनी चाहिए। ये उनका अधिकार है कि वो किसी भी तरह की ड्रेस पहन सकते हैं अगर वहां पे प्रॉपरली कोई ड्रेस फॉलो नहीं की जा रही है। लेकिन दोस्तों सवाल ये उठता है कि क्या कर्नाटक राज्य इस चीज में हस्तक्षेप करेगा कि कोई स्टूडेंट बिना किसी दूसरे स्टूडेंट को हानि पहुंचाए हुए हिजाब पहन सकता है, वो ये मान करके कि उसकी एक ये धार्मिक स्वतंत्रता और उसकी प्रथा का ये हिस्सा है। दोस्तों कर्नाटक राज्य को इस चीज पर भी विचार करना होगा कि क्या एक महिला की गरिमा और उसकी शिक्षा तक पहुंचने के अधिकार को प्रभावित किया सकता है, क्योंकि उसके इस ड्रेस कोड को किसी भी शैक्षणिक संस्थान के अधिकारियों द्वारा निश्चित नहीं किया सकता है। अब दोस्तों अगर बात करें पॉलिटिक्स की, तो दोस्तों इस मुद्दे में पॉलिटिक्स इस तरह की इन्वॉल्व हो गई है कि बीजेपी की जो लीडर है दोस्तों वो इस चीज में बयान दे रहे हैं कि हिजाब को टोटली बैन कर देना चाहिए किसी भी स्कूल कॉलेज के। स्कूल हो या कॉलेज हो, पढ़ने के लिए आए, ना कि अपने धर्म का प्रचार करने के लिए आए। तो इससे आपको तकलीफ क्यों? अगर आपको तकलीफ है तो अपना स्कूल कॉलेज अलग से बनवा लें। आप लोगों के ऑलरेडी कई मदरसे हैं, मदरसों में पढ़ा लें। स्कूल में आकर हिंदू और मुसलमान करने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं है। और जब सरकार फैसला लेती है, अगर सरकार से नाराजगी है तो आप अपनी दुकान अलग से खोल लें, विरोध करते क्यों हो? और ट्विटर पे कई तरह के कैंपेन चलाए जा रहे हैं। दोस्तों इसके पीछे का जो मेन रीजन है वो सिर्फ वोट बैंक पोलराइजेशन है। दोस्तों जो पार्टियां हैं वो चाहती है हमको इस धर्म से वोट मिल जाए, और जो दूसरी अदर पार्टी है वो चाहती है कि हमको इस धर्म से वोट मिल जाए। तो बीजेपी के जो लीडर्स है वो बोलते हैं कि हिजाब को बैन कर देना चाहिए, और इस तरह के कैंपेन भी चलाए जा रहे हैं ट्विटर पर। वहीं दोस्तों अगर बात करें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की, तो उनके लीडर कह रहे हैं कि ये उनका संवैधानिक अधिकार है, वो जो चाहे जो पहन सकते हैं। अंत में आपके माध्यम से एक ही सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि अपना ध्यान देश की तरक्की पर लगाइए, देश को आगे बढ़ाने पर लगाइए। बेटी बेटी होती है, हिंदू की हो, मुसलमान की हो, सिख की हो, ईसाई की हो, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, गुंडागर्दी मत कीजिए। आप तय करने वाले कोई नहीं होते कौन क्या पहनेगा, कौन क्या खाएगा, कौन क्या कैसे रहेगा। प्रियंका गांधी का भी ट्वीट आया है, वो कहती है कि ये लड़कियों के खुद उनका डिसीजन है कि जो वो पहनना चाहती है वो पहन सकते हैं, इसमें किसी भी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन कोई गवर्नमेंट नहीं लगा सकती है। तो दोस्तों इस मामले को कई सारे पॉलिटिक्स एक्सपर्ट मान रहे हैं कि इस मामले को जो 5 राज्यों में इलेक्शन हो रहे हैं उन इलेक्शन से भी इनको कनेक्ट किया जा रहा है कि एक तरह के पोलराइजेशन क्रिएट कर दिया जाए, हिंदू मुस्लिम के बीच एक विवाद पैदा कर दिया जाए, जिससे कि जो पार्टी जिस तरह के अपने विचारधारा रखती है उस तरह के वोट बैंक के लिए इसमें काफी सारी चीजों का मद हो सके। लेकिन दोस्तों अगर बात करें हर व्यक्ति की, तो उसमें हर व्यक्ति को इसमें कंफ्यूजन है कि वो किस पक्ष में अपनी बात रखे, क्योंकि दोस्तों ये जब से मामला आया है तब से लोग तो अपने अपने नेता को और अपनी अपनी पार्टी के सपोर्ट में आकर के अपना अपना पक्ष रख दे रहे हैं, बट उनको किसी भी चीज के बारे में अगर टोटली जानकारी नहीं तो अपना अपना पक्ष नहीं रखना चाहिए। इस वजह से दोस्तों कई लोगों को खुद के ऊपर कंफ्यूजन है और उनको खुद के ऊपर भ्रम भी है कि क्या हम सही हैं या हम गलत हैं। लेकिन दोस्तों अगर बात करें जब तक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है या उनका फैसला नहीं आ जाता है तब तक हमको अपना कोई भी एक पक्ष पकड़ के नहीं बैठ जाना चाहिए और हमको अपने अपने पक्ष में बात नहीं रखनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम, तो जब उनका फैसला आ जाएगा इसके बाद में खुद डिसाइड हो जाएगा कि यहाँ पे क्या होने वाला है। तो सो प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसी भी तरह की इस चीज को बढ़ावा ना दें और इस चीज को छोटे से मुद्दे को आप लोग फालतू में बड़ा करके देश में अशांति की व्यवस्था ना स्थापित करें। और दोस्तों हाँ कई सारी रिपोर्ट्स ये भी आई हैं द प्रिंट के मुताबिक कि दोस्तों बताया गया कि वहाँ पे जो स्टूडेंट है वो बोल रहे हैं कि इन स्टूडेंट की वजह से जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं एक दूसरे के सामने, तो उनकी वजह से उनकी पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। वो लोग बोलते हैं कि हम लोग नहीं चाहते थे कि ऐसा भी हो, हम लोग स्कूल कॉलेज में आते हैं फ्रेंड बनाने के लिए, हम यहाँ पे कोई धार्मिक मतभेद पैदा करने के लिए नहीं आते हैं, और हम लोग तो प्रोटेस्ट कर भी नहीं रहे, फिर भी इनकी वजह से हमारी पढ़ाई भी चौपट हो रही है। तो दोस्तों इस तरह के किसी भी मामले को, छोटे से मामले को बड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है और देश में इस तरह से किसी भी तरह की अशांति फैल सकती है। तो दोस्तों प्लीज आपसे सभी रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज इस वीडियो को देखें और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। किसी भी तरह की किसी भी ऐसी चीज, धार्मिक चीज का ऐसा साथ नहीं देना चाहिए किसी भी तरह आंख बंद करके कि आप अपने अपने धर्म को लेकर बैठ जाएं। सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम, वो जो चाहेगा वो डिसीजन देगा, हम उसको फॉलो करेंगे। क्योंकि दोस्तों इसमें अपनी अपनी हम भावना रख सकते हैं, अपनी अपनी हम जज्बात को इसमें प्रकट कर सकते हैं कि नहीं, अगर स्कूल कॉलेजों में
हिजाब बैन कर देंगे, क्योंकि स्कूल कॉलेज है, वहाँ पे एक ड्रेस कोड होता है, लेकिन उसके पीछे भी कई सारे अपवाद होते हैं। सुप्रीम कोर्ट अच्छे से भली भांति समझता है और उन सब चीज़ों को अच्छे से भली भांति समझ कर ही डिसीजन दिया जाएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, कुछ जानकारी मिली हो आपको, तो आप लोग प्लीज़ अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक करना भी मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।